Assalamualaikum students. I hope you all are fine and doing great. So students, today we are going to start our next lecture of English workbook grade 2. So open your workbooks. Students, open page number 32 of your English workbooks and our topic is punctuation. We are going to learn about a full stop, a question mark and a capital letter. So what you have to do, rewrite the sentences, use capital letters, full stops and question mark where necessary. हम क्वेश्चन मार्क हमने दोबारा से इन सेंटेंसेस को लिखना है और उसमें हमने जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और कैपिटल लेटर लगाना है. ठीक है, ये तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स कि जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं. अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चनिंग में है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सेंटेंस के आखिर में, और जब भी कोई प्रॉपर नाउन है तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे. सो नंबर 1 इज माई लिटिल ब्रदर्स नेम इज़ अहमद. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा सबसे फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. सो यहाँ पे स्मॉल में दिया हुआ है, इसको आपने कैपिटल में लिखना है. माई लिटिल ब्रदर्स नेम इज़ अहमद. बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा. यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, सो वी डोंट नीड टू पुट अपॉस्ट्रॉफी. देन वी हैव अहमद. अहमद इज़ अ प्रॉपर नाउन. अहमद इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. सो इसको हम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे. तो सो यू हैव टू राइट इट इन अ कैपिटल अहमद and there is no full stop in the end of the sentence, so you must have to put a full stop at the end of the sentence. Then we have we saw an elephant by the river. Okay students, so first letter हमेशा capital होता है, so you have to start with a capital letter. We saw an elephant. Elephant is a proper noun. Elephant is the name of an animal, so you have to write it in capital letters. By the river, and there is no full stop at the end of the sentence, so you must have to put a full stop. Okay, then we have do you like cakes? When will you reach school? I visited Gujarat last week. Okay students, you will get the notes of these exercises. Then we have use of comma. I am going to tell you about the use of comma. When the names of 3 or more things come together, we separate them by using commas. ओके स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स कि जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ बताई जाएंगी तो हम उनको सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करेंगे. जैसे यूज़ कोमास टू सेपरेट मोर देन 2 आइटम्स ऑफ फ्रेजेज इन अ सीरीज. जब एक ही लाइन में, एक ही सीरीज़ में, एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, 2 चीज़ें आती हैं तो हम एंड लगाते हैं. लेकिन जब 2 से ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं एक फ्रेज़ में या एक सेंटेंस में सीरीज़ के साथ, तो हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम बीच में कोमा लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड बास्केटबॉल. एज यू कैन सी देयर आर फ्यू द गेम्स: क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस and basketball. So what you have to do, you have to put commas in between them. Cricket, comma, football, comma, tennis and basketball. Okay students, so जब भी आप लास्ट वाला लिखते हैं तो उसके बीच में आप एंड लगाते हैं. Then we have add commas to the following. You have to add commas in the following. Number 1 is they threw away the disposable plates, glass, bottles and jars. यहाँ पे आपको plates, glasses, bottles और जार्स दिए हुए, तो आपने कोमा कहाँ पे लगाना है? एंड से पहले कभी भी कोमा नहीं आता. ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, एंड से पहले कभी भी कोमा नहीं आएगा. सो दे थ्रू अवे द डिस्पोजेबल प्लेट्स. प्लेट्स के बाद आप कोमा लगाएंगे ग्लासेस, देन कोमा बॉटल्स एंड जार्स. देन वी हैव अली हैज़ अ बुक, पेंसिल, इरेजर एंड पेन. सो यू हैव टू पुट कोमा बिटवीन बुक एंड पेंसिल, पेंसिल एंड इरेजर एंड देन एंड पेन. Then we have the room was dirty, dark and empty. यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, dirty, dark और empty. So यहाँ पे आप सिर्फ एक कोमा यूज़ करेंगे dirty और dark के between. Okay students, so let's come to page number 33. So students, what are punctuations? As I have told you, full stop, question mark and commas, these all are known as punctuations. Add commas to the following: she sold the broken old bicycle. You will need a ball, bat and stump to play cricket. यहाँ पे आपने punctuations लगाने हैं. ठीक है, सो ये आप खुद करेंगे. Write the punctuation symbols name. यहाँ पे आपको punctuation symbols दिए हुए, इनके आपने names लिखने हैं. What is this? This is a full stop, this is a question mark and it is a comma. Full stop, question mark and comma. Okay students, come to the exercise. Copy these sentences, पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमास. आपको ये नीचे लिखने हैं बाय यूजिंग द रीराइट करना है इनको आपने, जिसमें आप फुल स्टॉप, कोमा और पंचुएशन मार्क लगाएंगे. पंचुएशन मार्क्स आप लगाएंगे जो कि फुल स्टॉप, कोमा और क्वेश्चन मार्क है.
Number 1 is Aisha, Sana, Farah and Nida are friends. Okay, as you know, first letter is always capital and the name of persons are always written in capital letters. So Aisha, Sana और Farah को आप कैपिटल में लिखेंगे एंड यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 persons हैं, आयशा, सना, फरा एंड निदा. आयशा, सना और फरा के बीच में कोमा लगेगा, ठीक है, और आपने एंड निदा आर फ्रेंड्स, देन यू हैव टू पुट फुल स्टॉप इन द एंड. So Aisha, Sana, Farah and Nida are friends. Okay, and you must have to put full stop at the end of the sentence. Then we have Ali had apples, bananas, pomegranates and grapes. So Ali is the name of person and it's also a first word of the sentence. So it will start from a capital letter. Ali had apples, bananas, pomegranates and grapes, and then you must have to put full stop at the end. Okay students, बाकी की जो exercises के आपको notes provide किए जाएंगे. So come to the next page. Students, page number 34 is your homework. आपको जब आपके notes मिल जाएंगे, उनकी हेल्प से जब आप exercise complete कर लेंगे, then you have to do the homework of this page. Okay, come to page number 35. Our new topic is going to start, that is simple past tense. आज हम simple past tense के बारे में पढ़ेंगे. Simple past tense क्या होते हैं? We can use the simple past to talk about things we did in the past. Okay students, हम simple past को इसलिए यूज़ करते हैं जिसमें हम अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हो. हम वो सेंटेंसेस जिनमें हम अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हो वो सिंपल पास्ट टेंसेस होते हैं. ओके, और रेगुलर वर्ब्स एंड ऑन ईडी, जैसे कि आपको पता है रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनको जब हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं उनकी, तो वो उनके साथ हम ईडी लगाते हैं. जैसे प्ले इज़ अ वर्ब, तो इसके साथ हम ईडी लगाएंगे तो ये इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी. वॉच के साथ जब हम ईडी लगाएंगे, वॉच एक वर्ब है, वर्ब इज ऑलवेज एन एक्शन. जब भी कोई एक्शन वर्ड इज ऑलवेज नोन एज वर्ब. सो वॉच के साथ जब हम ईडी लगाएंगे तो ये वॉच्ड बन जाएगा एंड वॉच्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वॉच. वांट, इसी तरह वांट है, वांट के साथ जब हम ईडी लगाएंगे तो ये बन जाएगा वांटेड. वांटेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वांट. ठीक है, तो ये आपके रेगुलर वर्ब्स हैं जिनके साथ हम ईडी लगाएं तो उनकी सेकंड फॉर्म्स बन जाती हैं. और जो इररेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी स्पेशल फॉर्म्स होती हैं. जैसे ईट की सेकंड फॉर्म एट हो जाएगी, राइट की सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी फॉर्म्स आपको याद करनी है. ओके, आपके सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस किस तरह से बनता है, उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स आपके पास जो वर्ब होगा उसके साथ या तो ईडी लगेगा, अगर वो रेगुलर वर्ब है तो उसके साथ ईडी लगा के आप उसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे, अगर वो इररेगुलर वर्ब है तो आप उसकी सेकंड फॉर्म याद करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लाइक ही इज अ सब्जेक्ट, एट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट की हमने यहाँ पे एट सेकंड फॉर्म यूज किया, दैट इज एट. और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ही एट पिज्जा. ओके, सो एट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज ईट. सो जब भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आए सिंपल टेंस में तो दैट मीन्स वो आपका सिंपल पास्ट टेंस है. ओके, देन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. हम इन्हीं सिंपल पास्ट टेंसेस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. फॉर द नेगेटिव, टू नॉट चेंज द मेन वर्ब, यूज डिड नॉट इंस्टेड. ठीक है, अब जैसे हमने कहा सिंपल जब हम टेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव का सिंपल टेंस होता है आपका, उसमें आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. लेकिन जब आप उसी का नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म अगेन यूज नहीं करेंगे. ठीक है, आप क्या यूज करेंगे, डिड नॉट यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. लेट्स सपोज आपका ये ही एट पिज्जा, जब आप इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट, आप डिड नॉट यूज करेंगे और एट की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो क्या है, ईट है. ही डिड नॉट ईट पिज्जा. ओके स्टूडेंट्स, सो एज फॉर एग्जाम्पल प्ले का हम क्या लिखेंगे, डिड नॉट प्ले. ईट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट ईट. ओके, क्योंकि हम इनके नेगेटिव बनाते हो, नेगेटिव में आपके हमेशा डिड नॉट, पास्ट टेंस में आपके नेगेटिव जो भी बनेंगे उनमें आपका डिड नॉट लगेगा सबके साथ, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट सेकंड फॉर्म. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ही डिड नॉट ईट पिज्जा. इसी का आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा ना डिड, इसको आप फर्स्ट पे ले जाएंगे. ठीक है, इसको आप फर्स्ट पे ले जाएंगे, बाकी आपका सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा. और इसमें भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म आपकी सिर्फ सिंपल टेंस में यूज होगी पास्ट की.
बाकी जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आप बनाएंगे उसमें आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकेंड फॉर्म आप दोबारा यूज नहीं करेंगे। इसका आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही ईट पिज्जा। एज यू नो कि ऊपर जब हमने सिंपल टेंस बनाया था अफर्मेटिव का, इसमें हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी जो क्या थी, एट थी। फिर हमने जब इसका नेगेटिव बनाया तो हमने डिड नॉट ऐड किया और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। और इंट्रोगेटिव जब हमने इसका बनाया तो हमने डिड फर्स्ट पे ले गए, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहा, डिड ही ईट पिज्जा। और यहाँ पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, हमने सेकेंड फॉर्म यूज नहीं की। ओके, कम टू पेज नंबर 36. So students, on page number 36 simple past tenses, you are given simple past tenses. यहाँ पे आपको simple past tense sentences दिए गए हैं जिनमें आपने क्या करना है, रीड करना है और simple past में से आपने verbs निकाल के यहाँ पे लिखने हैं. So let's start reading. Yesterday I went to the playground near my house. Okay. Verb is always in action. Went. यहाँ पे go की second form use की गई है जो कि क्या है, went. Okay. So it's a verb. To the playground near my house. I played on the swings and the slide. Played. Played means it's an action word. That means it's a verb, so you have to underline it. Played on the swings and the slide, but I didn't go on the roundabout. Go. Okay, students, go is also a verb. I saw my best friend there. Saw is also a verb. We talked about his exams and he invited me to his house. Talked is also a verb, and then he invited. Invited is a verb as well. Okay. Then I went back to home. Went means it's a verb. It's an action word, so it's a verb. So you have to write played, talked, saw, went, go, and invited. These all are the verbs that we have chosen from the above passage. Okay. Then you have what is the word. Write the past activities under the pictures. Here you are given a box in which few activities are written. You have to write the activities under the picture. Okay. First picture, as you know, it's a rainbow picture. So saw a rainbow. It's a past. Saw is the second form of see. Okay. So when we are talking about the past, we will write saw a rainbow. मैंने rainbow देखा. ठीक है, देखा means past में देखा. So that's why we are using the second form of verb see. Saw a rainbow. Then ice cream. Ice cream अगर हम simple tense में use करते हैं तो हम इसको लिखेंगे eat ice cream. I am eating ice cream या I eat ice creams. ठीक है, लेकिन हम past में बात करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ate ice cream. Ate is the second form of eat. Okay, so जब भी हम past tense use करते हैं हम second form use करते हैं verb की. So we have written ate ice cream. Then there is a picture. A boy is playing with the football. So played football. You will write played football here. Then you have a picture of a boy with a dog. So you have to write the relative, that is walked with the dog. You have to write walked with the dog. And on the last picture of this page, a boy is watching the cartoon. So you have to see the relative sentence, that is watched TV. You have to write according to the picture, that is watched TV. Okay, come to page number 37. And the rest of the pictures are, as you can see, a boy is doing his work. So that means on the box we have a relative sentence, that is did my homework. Then it's a picture of a swimming pool. So you have to look for the relative sentence in the box, that is went swimming. Went is the second form of go. Did is the second form of do. Okay. Then a boy is giving a phone call to his friend or someone. So you have to look for the relative sentence, that is phoned my friend. Okay. Phoned is the second form of phone. Then you have matched the present and past tense of each verb. Okay, here you are given past tenses and present tenses. You have to match the word past tense with the present tense. Okay, walk is the walk की first form क्या होती है, wake. Kept की first form क्या होती है, keep. Wept की first form क्या होती है, weep. Threw की first form क्या होती है, throw. Taught की first form क्या होती है, teach. Bought की first form होती है, buy. सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है सेल. थॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक. और फाउट की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइट. ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू पेज नंबर 38. On page number 38 you are given simple past tenses.
जिसमें आपको नेगेटिव फॉर्म्स के साथ मैच करना है। ओके, सो आपको वर्ब को उनकी नेगेटिव फॉर्म के साथ मैच करना है। नेगेटिव फॉर्म में हम हमेशा क्या करते हैं, हम डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। सो नंबर 1 इज वेंट। वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। सो गो के साथ जब हम डिड नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, वेंट का सिंपल नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, डिड नॉट गो। सो डिड नॉट गो, यू हैव टू मैच इट विद डिड नॉट गो। टॉक्ड, टॉक्ड का जब हम ईडी हटाएंगे तो टॉक बनेगा। सो दैट मीन्स इसके साथ जब हम डिड नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, डिड नॉट टॉक। सो यू हैव टू लुक फॉर डिड नॉट टॉक एंड मैच इट विद इट। ओके, डिड, डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। सो जब हम डू के साथ डिड नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, डिड नॉट डू। सो यू हैव टू मैच इट विद डिड नॉट डू। ओके, और इसी तरह से लाइक का आपका डिड नॉट लाइक हो जाएगा, गेव का डिड नॉट गिव, विजिटेड का डिड नॉट विजिट, ड्रिंक का डिड नॉट ड्रिंक और वॉक का डिड नॉट वॉक। ओके, इसी तरह से आपके नीचे दिए हुए हैं सिंपल पास्ट टेंसेस इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आपने सिंपल पास्ट टेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, जिसके आपको नोट्स दिए जाएंगे। सो मैं पढ़ा देती हूँ, अभी आप पढ़ लें। द टीचर टोल्ड अस टू स्टैंड इन अ लाइन। ठीक है, टोल्ड, टोल्ड इज अ वर्ब और यहाँ पे ये टेल की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ओके, जब आप इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप डिड नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में आपका जो डिड है वो फर्स्ट पे चला जाएगा और उसके बाद आपका सेंटेंस चलेगा। ठीक है, और टोल्ड आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे टोल्ड की। टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल। इसी तरह से ही फॉट विद द बिगर बॉयज इन द स्कूल। फॉट, फॉट इज अ वर्ब, फॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ फाइट। फाइट की सेकेंड फॉर्म है फॉट। तो जब आप इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप फाइट यूज करेंगे और डिड नॉट लगेगा। इसी तरह से राना एट अ होल लॉफ ऑफ ब्रेड। एट, एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। जब आप इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगेगा नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में जस्ट डिड लगेगा, और एट की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि है ईट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से पेज नंबर 39 पर आ जाए। पेज नंबर 39 में भी इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंसेस दिए गए हैं आपको, जो कि आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है तो इसको आपने खुद करना है। ओके, सो इसी तरह से अब आ जाए पेज नंबर 40 के ऊपर। पेज नंबर 40 पे आपको कंजंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस पुटिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। जब भी हम दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं एक वर्ड लगा के, तो वो कौन सा वर्ड होता है, वो कंजंक्शन वर्ड होता है। ठीक है, उस वर्ड को कंजंक्शंस कहा जाता है। वो सारे वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, दे ऑल आर नोन एज कंजंक्शंस। वो सब कंजंक्शंस होते हैं। ओके, वी कैन पुट टू सेंटेंसेस टुगेदर विद द वर्ड एंड। हम दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे जब भी, तो हम एंड लगाएंगे उसमें। ठीक है, द डॉग हैज़ अ बॉल, एज यू कैन सी इट्स अ वन सेंटेंस, एंड द अदर सेंटेंस इज द डॉग हैज़ अ बोन। ये आपके दो सेंटेंसेस हैं, आपने इन दोनों को ज्वाइन करके लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, द डॉग हैज़ अ बॉल, तो द डॉग आप दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, हैज़ आप भी नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ एंड अ बॉन लिखेंगे। द डॉग हैज़ अ बॉल एंड अ बॉन, बिकॉज बाकी सारा तो इसी में सेम है, तो हम बाकी सारा अगेन नहीं लिखेंगे, तो हम सिंपल इसको ऐसे लिख देंगे, द डॉग हैज़ अ बॉल एंड अ बोन। ओके, सो व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, राइटिंग इट यूजिंग एंड। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको आपने लिखना है एंड यूज करते हुए। नंबर 1 पिक्चर इज ऑफ डॉग एंड कैट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग एंड कैट। ओके, यहाँ पे एक हनी बी और एक फ्लावर, इसको आप कैसे लिखेंगे, हनी बी एंड फ्लावर। फिर आपके पास है एक टर्टल और एक स्नेक, आप लिखेंगे स्नेक एंड टर्टल या टर्टल एंड स्नेक। एक बस और एक कार है आपके पास, तो आप लिखेंगे बस एंड कार। ओके, रीराइट द सेंटेंसेस बिलो पुटिंग इन एंड wherever needed। यहाँ पे आपने इनको रीराइट करके लिखना है और आपने एंड लगाना है जहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया था एंड आपका हमेशा दो चीज़ों के बीच में लगेगा, जब आपको दो सिमिलर चीज़ें दी गई हों, तो एक ही रॉ में या एक ही सीरी में। He saw lions, tigers in the zoo. Okay, as you see, lions, tigers, दो आपको एनिमल्स दिए हुए, लेकिन इनके बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आप इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। ठीक है, We saw lions and tigers in the zoo. Okay, बाकी सारे के आपको नोट्स मिल देंगे, लेकिन एक बार आप पढ़ लें। अली मूसा were friends. I like apples, mangoes. I don't like bananas, grapes. Mother took John, Rachel to their school. I have 4 cars, 5 trains. Okay students, so इन सब के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आ जाए पेज नंबर 56 पे। यहाँ पे आपका क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक है माय फेवरेट सीजन। आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, माय फेवरेट सीजन इज, यहाँ पे आपने अपना फेवरेट सीजन लिखेंगे। यहाँ पे इट इज़ माय फेवरेट बिकॉज, वो आपका फेवरेट सीजन क्यों है,
आप उसकी यहाँ पे वजह लिखेंगे। इन माई फेवरेट सीजन द वेदर इज़, आप वेदर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, और वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो वो आपने अपने एडमिन ऑफिस से ले लेने हैं। बाकी ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ इन योर फेवरेट सीजन, रिमेंबर टू think about what you are wearing and what the weather outside looks like. Okay students, so आपने यहाँ पे एक पिक्चर बनानी है अपनी और आपके फेवरेट सीजन के साथ, ठीक है। या तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं या आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका फेवरेट सीजन हो, लाइक समर, ऑटम, विंटर या स्प्रिंग में से आपका कोई सा भी फेवरेट सीजन हो सकता है। मेरा यहाँ पे विंटर, तो सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे विंटर का सीजन बनाया है। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें लाइक स्नो फॉलिंग हो रही है। और लेट्स सपोज दिस इज अ पिक्चर ऑफ मी, सो I have made a snowman and I'm enjoying in the winter season. So this is my favorite season, that is winter season, and I have drawn my favorite picture. Okay, so यहाँ पे या तो आप अपनी favorite picture draw कर सकते हैं अपने favorite season के साथ, या तो फिर आप यहाँ पे अपनी picture paste कर सकते हैं. Okay students, so that's all from the today's lecture. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz and take good care of yourselves.